गाइस, आज हम आप लोगों को क्लास 12th केमिस्ट्री यानी कक्षा 12 रसायन विज्ञान के दो महत्वपूर्ण टॉपिक्स को कंप्लीट करने वाले हैं। गाइस, हम आप सभी को 12th केमिस्ट्री के जो फिजिकल केमिस्ट्री का पोर्शन है वहाँ से 75 महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल्स आपको हम दे रहे हैं, जिसमें से काफ़ी न्यूमेरिकल दे चुके हैं, काफ़ी टॉपिक्स के न्यूमेरिकल हम कंप्लीट कर चुके हैं। सभी न्यूमेरिकल्स जो भी हम अभी तक आपको कंप्लीट किए हैं उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में एक प्लेलिस्ट बनाकर हम दिए हैं, आप जाकर देख लेना या फिर प्लेलिस्ट में चले जाना, वहाँ से देख लेना। गाइस, हम 75 न्यूमेरिकल्स जो आपको करा रहे हैं, अगर आप उतना कर लेते हो, एग्जाम से पहले तैयार कर लेते हो तो निश्चित रूप से आपके एग्जाम में जो 12 से 15 नंबर तक के न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं केमिस्ट्री के, वे आपकी कंप्लीट हो जाएंगे और तैयार हो जाएंगे, उससे बाहर नहीं जाएंगे। अभी तक हम आपको काफ़ी न्यूमेरिकल करा चुका हूं और टॉपिक वाइज न्यूमेरिकल करा रहा हूं। पहले मैं न्यूमेरिकल लगातार करा रहा था तो कुछ स्टूडेंट की समस्याएं आ रही थी कि वे लोग सॉल्व नहीं कर पा रहे थे, उनको फार्मूलाज याद नहीं रहा करता था। तो मेरा एक उद्देश्य मैंने बनाया कि रोज एक या दो टॉपिक्स के न्यूमेरिकल कराएंगे, यानी जब भी हम न्यूमेरिकल कराएंगे पहले उस टॉपिक्स को क्लियर करेंगे। जैसे आज हम मोलल यूनियन स्थिरांक और मोलल अवनमन स्थिरांक, या फिर जिसे आप लोग कहते हो क्वथनांक में उन्नयन और हिमांक में अवनमन, उसके सभी न्यूमेरिकल्स जो भी आपके बोर्ड एग्जाम में बन सकते हैं सभी को कंप्लीट करने वाले हैं। कंप्लीट करने से पहले आपको हम बताएंगे कि उसका फार्मूला कैसे निकाला जाता है और फार्मूला कैसे याद किया जाता है, कैसे लगाया जाता है, अप्लाई कैसे किया जाता है, इसको हम बताएंगे। इससे पहले हम आपको मोल प्रभात के सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन कराए थे, तो आज हम इसको कंप्लीट करेंगे। गाइस, सभी लोग पूरे कंसंट्रेशन के साथ में लेक्चर को लास्ट तक देखना, बहुत कुछ आज सीखने को मिलेगा, पहली बात। दूसरी बात, एक वीडियो देखने से या एक लेक्चर देखने से आपके बोर्ड एग्जाम में कभी 90% नहीं आ सकते जब तक आप पूरे के पूरे क्वेश्चंस को नहीं देखे। देखो, 12 से 15 नंबर आपके अगर न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं तो इसके लिए आपको 75 न्यूमेरिकल करा रहे हैं। अगर आप ये नहीं करते हो 75 न्यूमेरिकल्स, तो कैसे तैयार होंगे? अगर मान लीजिए आप 50 किए, 25 छोड़ दिए और एग्जाम में 25 में से ही एक आ गया तो क्या करोगे? दिक्कत होंगी। इसलिए आपको पूरे कंसंट्रेशन के साथ में, एक विश्वास के साथ में सभी लेक्चर को देखना चाहिए और सभी लेक्चर आपको एक जगह प्राप्त हो जाएंगे, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। साथ में गाइस, हम आप सभी को बता दूं, वैसे हम सभी लेक्चर में बताते हैं, सभी पुराने स्टूडेंट को मालूम है, जो नए हैं उनको मैं बता रहा हूं, हम आपके केमिस्ट्री के 500 महत्वपूर्ण प्रश्न दे रहे हैं, जिसमें से हम 100 प्रश्न दे चुके हैं अभी तक। बाकी सभी प्रश्न आपके एग्जाम से पहले हम दे देंगे। हमारा लक्ष्य है आपको पूरे 500 क्वेश्चन कराने के लिए। इसके लिए हम आपको डेली 10 क्वेश्चन देता हूं और मैं ये 50 दिनों तक करने वाला था, तो कुल मिला के 500 क्वेश्चन हो जाएंगे। सर, ये डेली 10 क्वेश्चन आप कहाँ देते हो? टेलीग्राम पर देता हूँ, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में जाकर आप लोग ज्वाइन हो जाना। वहाँ पे टेलीग्राम पर डेली 10 क्वेश्चन मैं देता हूँ और यह 500 क्वेश्चन दे रहा हूँ। इस 500 क्वेश्चन में आपके सभी प्रकार के प्रश्न हो जाएंगे, चाहे आपके आंकिक प्रश्न हो यानी ये न्यूमेरिकल्स हो, यानी 500 क्वेश्चन में 75 न्यूमेरिकल्स भी हो जाएंगे। साथ में आपके जो रिएक्शंस हैं इंपॉर्टेंट, उसको भी मैं कंप्लीट करा दूंगा थोड़े थोड़े करके चैप्टर वाइज। और साथ में आपके अति लघु उत्तरी, लघु उत्तरी, बहुविकल्पी, दीर्घ उत्तरी, जो कुछ भी आपको पढ़ना है सब के सब पूरा पैकेज है 500 क्वेश्चन का। अगर आप इसे कर लेते हो आपके बोर्ड एग्जाम में, अगर आप ईमानदारी पूर्वक ये 500 क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हो, बोर्ड एग्जाम में 90% लाने से, केमिस्ट्री में 90 नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता है। क्योंकि आपको मालूम है 25 या 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यही तो पूछे जाते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में। कितने क्वेश्चन होते हैं? 30 क्वेश्चन होंगे। 30 क्वेश्चन के लिए 30 के 10 गुना कितना होता है? 300। उससे भी अधिक क्वेश्चन मैं करा रहा हूं, लेकिन जरूरत है ईमानदारी पूर्वक करने की। काफ़ी स्टूडेंट, करीब हजारों स्टूडेंट टेलीग्राम पर जुड़े हुए हैं, 3000 से अधिक स्टूडेंट, और इसमें से हजारों स्टूडेंट डेली के डीपीपी को सॉल्व करके हमें भेजते हैं। आप लोग भी भेज सकते हो, अगर डीपीपी सॉल्व करोगे भेजोगे तो आपका रूटीन बना रहेगा डेली के डेली। साथ में आप जो कुछ भी गलती करोगे हम आपको तुरंत टेलीग्राम पर मैसेज करके बता दूंगा। कुछ स्टूडेंट की समस्याएं आती सर मैं भेज नहीं पाता हूं, अगर कोई ऐसा समस्या आपके साथ भी आ रहा तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। और पुराने स्टूडेंट जो जानते हैं कैसे भेजा जाता है, जो भेजते हैं हमें, अगर वो लोग लेक्चर को देख रहे हैं तो सभी लोग उन्हें रिप्लाई कर देना कैसे भेजा जाता है। आसान से भेजना। आपको एक नंबर है जो कि टेलीग्राम नंबर है, मुझे याद नहीं है, इंस्टीट्यूट का नंबर है, उसी पर आपको क्या करना है, अपने मोबाइल में सेव कर लेना। सेव करने के बाद अपने आप टेलीग्राम आपको भेजने का ऑप्शन दे देगा, ठीक है। उस नंबर में शायद 93 ऐसी करके है, 93 से है, मुझे याद खुद ही नहीं है, 93 से है, ठीक है।
मैं हो सकता है अगले लेक्चर में आपको नंबर दे दूंगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं आज का यह लेक्चर। ये सभी चीज़ें आपको बताना जरूरी था। कुछ नए स्टूडेंट आते हैं, बार बार पूछते हैं टेलीग्राम पर कॉल करके, तो 1-2 मिनट में आपको बता देता हूँ, तो परेशान मत हुआ कीजिएगा। बाकी हज़ारों स्टूडेंट डेली भेज रहे हैं। कुछ स्टूडेंट क्या होते हैं, कहते हैं सर आप DPP अपलोड किए तो तुरंत सोल्यूशन भी अपलोड कर दीजिए। नहीं जी, ऐसा मैं नहीं कर सकता। कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं कहते हैं सर सोल्यूशन आप 1 दिन बाद अपलोड किया करिए। क्यों करते हैं? क्योंकि वो ये सोचते हैं कि पहले अपने से ट्राई कर लें तब सोल्यूशन देखें। अगर नकल मारकर आप लोग तैयार करोगे तो क्या मतलब निकलेगा। क्वेश्चन सॉरी क्वेश्चन दे रहा हूं आपको। आप सबसे पहले क्वेश्चन में दिए गए प्रश्न को अपने से सॉल्व किया कीजिएगा, उसके बाद सोल्यूशन को देखा कीजिए और सॉल्व करके मुझे भेजा कीजिएगा। बहुत से स्टूडेंट ऐसे नहीं भेजते हैं। प्लीज आप लोग भेजोगे तभी आपकी गलती आपको मैं बताऊंगा। ये समझ लीजिए रोज आपका टेस्ट हो रहा है, रोज टेस्ट हो रहा है, ये समझिए, ठीक है। तो गाइस चलिए शुरू करते हैं। देखिए 2 चीजें आपके सिलेबस में। पहली चीज तो क्या है, क्वोथनांक में उन्नयन। क्या है, क्वोथनांक में उन्नयन। दोनों को साथ साथ लेकर चलूंगा और दोनों एक ही चीज है। एक समझ में आ गया तो दोनों दूसरा अपने आप आपको समझ में आ जाएगा। दूसरा क्या, आपका हिमांक में अवनमन। सर ये दोनों क्या चक्कर है इन दोनों का, बताओ मुझे। देखो क्या होता है, जब आप लोग पानी को गर्म करते हो, क्या करते हो, पानी को यानी जल को क्या करते हो, गर्म करते हो। जब आप जल को गर्म करते हो तो क्या होता है, जल अगर 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर चला जाता है तो क्या करता है, यह जल आपका उबलने लगता है, जिसे आप लोग क्या कहते हो, क्वोथनांक कहते हो। क्या कहते हैं, यह प्रक्रिया को क्या कहते हो, क्वोथनांक कहते हो। देखो जल का वाष्पनता आप 40-50 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही होने लगता है, लेकिन पूरा जल कब उबलता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर। इस डिग्री सेंटीग्रेड पर जब पूरा जल उबलने लगता है उसे कहते हैं क्वोथनांक। वैसे क्वोथनांक का एक अन्य डिफिनीशन है, जब जल का जो वायुमंडलीय दाब है और वायुमंडलीय दाब दोनों बराबर हो जाते हैं, तब आपको जिस टेम्परेचर पर बराबर हो जाते हैं उस टेम्परेचर को कहते हैं क्वोथनांक। ये तो आपका एक ऑफिशियली साइंस का डिफिनीशन है। डिफिनीशन पर मुझे नहीं जाना है, आपको ये समझाना है कि क्वोथनांक में उन्नयन और हिमांक में अवनमन क्या है। आप सही समझ रहे हैं, यहाँ पर उन्नयन होता है और यहाँ पे अवनमन। अवनमन का मतलब कम होना, उन्नयन का मतलब अधिक होना। उन्नयन का मतलब क्या होता है, अधिक होना, अधिक होना, और अवनमन का मतलब होता है कम होना। बात समझना आप सभी लोग। उन्नयन दिया है, क्वोथनांक में उन्नयन, इसका मतलब क्वोथनांक बढ़ता है, और हिमांक में अवनमन, अवनमन का मतलब हिमांक कम होता है। कब कम होता है, कब बढ़ता है सर जरा मुझे बताओ। देखो क्या होता है, जब आप पानी को या जल को अगर उबालोगे यानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करोगे तो पूरा जल में क्वोथनांक होने लगता है, पूरा जल उबलने लगता है, ठीक है। तो अगर आपका ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल उबलता है तो ठीक है। अगर उसी पानी में कुछ अवाष्पशील पदार्थ मिला दिया जाए, क्या मिला दिया जाए, कुछ अवाष्पशील विलेय या कुछ भी पदार्थ मिला दिया जाए तो क्या होता है, उसका जो है क्वोथनांक 100 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ जाता है। 100 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़कर कुछ भी हो सकता है, 100 पॉइंट यानी 101.2 हो सकता है, या 102 हो सकता है, या 103 हो सकता है, मतलब 100 से बढ़ जाता है। इसी घटना को कहते हैं क्वोथनांक में उन्नयन। और किसी भी द्रव जिसका प्रारंभिक टेम्परेचर T1 है, और कुछ मिलाने के बाद कोई भी पदार्थ मिलाने के बाद उसका टेम्परेचर T2 हो जाता है, यानी प्रारंभिक टेम्परेचर T1 है, यानी T1 टेम्परेचर पे यह उबल रहा है, कुछ मिला दिया आप, T2 टेम्परेचर हो गया जिस पे यह उबल रहा है, तब क्वोथनांक में उन्नयन क्या हो जाता है, T2 - T1, यानी कि प्रारंभिक टेम्परेचर जो होता है वह अधिक होता है एज कंपेयर बाद के टेम्परेचर से, यानी जो आपका बाद में होने वाला टेम्परेचर है। यानी पहले तो आपका 100 डिग्री सेंटीग्रेड था, लेकिन कुछ मिलाने के बाद आपका यह 100 से बढ़कर 101 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। यानी उसमें अगर मान लीजिए जल में आप नमक मिला दे रहे हो, उसके बाद उसे गर्म करते हो तो वह 101 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या होता है, उबलने लगता है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा कि कुछ भी पदार्थ मिलाने के बाद उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है, और इसी बढ़ने को कहते हैं क्वोथनांक में उन्नयन, ठीक है। इसे हम लोग क्या करते हैं, डेल्टा
टीबी से प्रदर्शित करते हैं। ये डेल्टा टीबी से प्रदर्शित किया जाता है। ये सब कहानी हम आपको मिटा दे रहे हैं, ठीक है। डेल्टा टीबी का मतलब समझिए आप लोग। देखिए कोई भी जल है आपका, ठीक है, क्या है, जल, ठीक है। जल प्रारंभ में T1 डिग्री सेंटीग्रेड पर यह उबल रहा था। T1 का मतलब समझ लो आप 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबल रहा था। जल में हम लोग मिला दिए क्या, नमक। नमक मिलाने के बाद ये T2 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबलने लगता है। मान लीजिए इसका जो है टेम्परेचर 100 से बढ़कर क्या हो गया, 102 हो गया, ठीक है। तो यह आपका कितना टेम्परेचर बढ़ा, T2 माइनस T1 करोगे, मतलब आपका 102 माइनस 100 करोगे, इसका मतलब क्या हो जाएगा, 2 डिग्री सेंटीग्रेड। 2 डिग्री सेंटीग्रेड, ये 2 डिग्री सेंटीग्रेड क्या है, क्वथनांक में उन्नयन है। क्या ये 2 डिग्री सेंटीग्रेड आपका क्वथनांक में उन्नयन है। यानी जो क्वथनांक में उन्नयन होता है उसे डेल्टा टीबी से प्रदर्शित किया जाता है। यानी यहाँ पर क्या की हुई है, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू क्या हो जाता है, T2 माइनस T1। क्या हो जाता है, T2 माइनस T1। यह आपको बात समझ में आई। डेल्टा टीबी इज इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू क्या होता है, T2 माइनस T1 ये होता है। यानी बाद का टेम्परेचर माइनस प्रारंभिक टेम्परेचर, ठीक है। ये सिस्टम होता है, इसको भी हम रब कर रहे हैं। अब मेन चीज़ आती है जो आपको पढ़ना है, जिस पे आपके न्यूमेरिकल्स बनते हैं। मैं आपको बता दूं, यहाँ पर आपके कुछ भी न्यूमेरिकल नहीं बनते। ये कंसेप्ट की बात थी कि किसी भी पदार्थ को किस जलोल में या जिसको भी उबाला जाता है उसमें मिलाने पर उसका जो है क्वथनांक में इंक्रीजमेंट हो जाता है, क्वथनांक बढ़ जाता है। ये मुझे बताने की बात थी, मैं बता दिया हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। अब वैज्ञानिक ने यह देखा कि ये जो क्वथनांक में उन्नयन डेल्टा टीबी था, यह डेल्टा टीबी प्रोपोर्शनल है मोललता के। किसके मोललता के सर, ये क्या है, मोललता। कुछ लोग कहेंगे सर मोललता क्या होता है, मैं तो नहीं पढ़ा हूँ। देखो मैं 2-4-6 दिन पहले एक लेक्चर लिया था मोललता और मोललता पर, उसके जितने भी न्यूमेरिकल्स थे एक साथ कंप्लीट किया था। नहीं देखे हो जाकर देख लो, यहाँ बेहतर समझ में आएगी। यानी कि साइंटिस्ट ने क्या बताया कि यह आपका क्वथनांक में उन्नयन मोललता के अनुक्रमानुपाती होता है। तो आपको मालूम है इसी अनुक्रमानुपाती को हटाने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, एक कांस्टेंट का यूज करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग एक कांस्टेंट यूज करेंगे, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू हो जाएगा KB यम। यम क्या है, मोललता, जहाँ पर KB क्या है आपका मोलल उन्नयन स्थिरांक। ये क्या है आपका मोलल उन्नयन स्थिरांक है। कौन, KB क्या है आपका मोलल उन्नयन स्थिरांक है। और कभी कभी KB आपका क्वेश्चन में पूछता है, आपको मोललता है ये दिया हुआ, मोललता किसका है, जो पदार्थ मिलाया जाता है उसकी मोललता ज्ञात करते हैं। इसको हम इस तरह से भी लिखा जा सकता है, इस फार्मूले को, इसका यूज कम होता है, ठीक है। इस फार्मूले को इस तरह से भी लिखा जाता है, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू 1000, क्या 1000। अब ये मैं बताऊंगा इस फार्मूले को कैसे लिखे हो, 1000 इंटू KB इंटू स्मॉल एम अपान KB इंटू स्मॉल एम, सॉरी स्मॉल एम नहीं, इसको W लिख दो, ठीक रहेगा, स्मॉल W, ठीक है, अपान स्मॉल एम, ठीक है, स्मॉल W अपान स्मॉल एम इंटू कैपिटल W कर दो यहाँ पे, ये कैपिटल W है। सर ये W स्मॉल एम का मतलब क्या है, देखो सीधी सी बात है, ये मोलरता का मान मैं यहाँ पे रखा हूँ। आपको मालूम है कि मोललता इज इक्वल टू क्या होता है, मोलों की संख्या बटे विलायक की मात्रा ग्राम में। ये होता है मोललता इज इक्वल टू विलायक की मात्रा ग्राम में, ठीक है। विलायक की मात्रा किस में होती है, ग्राम में। किस में होती है, किलोग्राम में, सॉरी, विलायक की मात्रा किलोग्राम में, ठीक है। यही मोललता की सूत्र होता है। तो इसी को हमने क्या लिखा है, ये मोलों की संख्या को हम लिखे हैं। मोलों की संख्या कैसे निकाला जाता है, जो भी पदार्थ मिलाया जाता है उसके मात्रा स्मॉल W होता है, बटे उसके नीचे क्या होता है, पदार्थ का अणुभार स्मॉल m,
नीचे कैपिटल W होता है जो कि विलायक की मात्रा होती है। ये क्या होता है? विलायक की मात्रा होता है। ये विलायक की मात्रा जो होता है उसको किलोग्राम में रखना होता है, लेकिन अधिकांश क्वेश्चन में ग्राम में दिया जाता है, इसलिए इसके बटे 1000 कर देते हैं ताकि आसानी से ये किलोग्राम में चेंज हो जाए। तो यही चीज़ हम यम के यहाँ रखे हैं, तो इसको ऊपर नीचे करने के बाद ये बन जाता है। तो हम आइए इस सूत्र में जो भी इंडिकेशन है उसको लिख लेते हैं ताकि आपको क्वेश्चन करते समय कोई भी समस्या ना आए, और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा क्वेश्चन कैसे बनता है यहाँ से। ठीक है, आपका क्या है? Kb आपका मोलर उन्नयन स्थिरांक है। ये स्मॉल w जो है, स्मॉल w जो है ये वाला, ये वाला w क्या है? विलेय की मात्रा ग्राम में, विलेय की मात्रा ग्राम में। और ये स्मॉल m क्या है आपका? विलेय की अणुभार। ठीक है, और ये आपका कैपिटल W क्या है? कैपिटल W ये आपका विलायक की मात्रा ग्राम में। ये आपका किसका मात्रा है? विलायक की मात्रा है ग्राम में। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है ये फार्मूला आपको समझ में आया होगा। अगर ये फार्मूला आपको याद हो गया तो समझो हिमांक में अवनमन आपका याद हो गया। कैसे फार्मूला याद है? इसी फार्मूला से आप डायरेक्ट लिखोगे, जहां पर Kb है वहां पर Kf लिख दो, आपका हिमांक में अवनमन का फार्मूला बन गया। यानी आपको एक ही पढ़ना है, जहां पर भी आपका Kb है वहां पर Kf लिख दो डायरेक्ट। अगर आप लिखना चाहो, बाकी मैं बता दूंगा कैसे आएगा फार्मूला। डायरेक्ट अगर लिखना चाहे तो आप लिख सकते हो Kf इज इक्वल टू Tf, डेल्टा Tf इज इक्वल टू 1000 इंटू Kf इंटू स्मॉल w अपान कैपिटल W इंटू स्मॉल m। ठीक है, ये आपका हिमांक में अवनमन का फार्मूला हो गया। सर ये कैसे आया मुझे जरा बता दो। देखो हिमांक में अवनमन क्या होता है, देखो आप लोग अगर पहले 2-4-5 साल पहले देखे होंगे, जब शादी में बारात आती है तो वहाँ पर कोल्ड ड्रिंक वगैरह होता है, उसे ठंडा करने के लिए बर्फ़ में रखा जाता है। जब बर्फ़ में रखा जाता है तो उसमें नमक छिड़क दिया जाता है। कुछ समझ में आया? नमक क्यों छिड़का जाता है? आप लोग कहोगे सर नमक छिड़कने से वो जल्दी ठंडा होता है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। नमक छिड़कने से जल्दी ठंडा नहीं होता है। वह इसलिए छिड़का जाता है कि बर्फ़ जल्दी गले ना। क्योंकि जब भी आप कोई भी पदार्थ मिला देते हो बर्फ में, तो बर्फ आपको मालूम है उसका हिमांक कितना होता है। बर्फ का हिमांक कोई भी मतलब अलग अलग ठोस का हिमांक अलग अलग हो सकता है। बर्फ का मैं मान रहा हूं जो कि पानी से बनता है, उसका हिमांक 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ठीक है, क्या होता है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। लेकिन कुछ मिलाने के बाद इसका हिमांक कम हो जाता है। क्वथनांक बढ़ रहा था, हिमांक कम हो जाता है। सर कम होकर कितना होगा? माइनस में चला जाएगा, -2 डिग्री, 2 माइनस हो जाएगा आपका 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड, ये या फिर 0.05 डिग्री सेंटीग्रेड, ये माइनस में चला जाता है। कब? जब कुछ मिलाया जाता है तब। ये समझ में आया बात को? कुछ मिलाने पर इसका हिमांक क्या हो जाता है? कम हो जाता है। तो आप लिख सकते हो डेल्टा Tf इज इक्वल टू T2 माइनस TL। ठीक है, ये लिख सकते हो। और इसी तरह से चूंकि जैसे डेल्टा TB था, TF का मतलब क्या हुआ? फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट का मतलब TF है। B मतलब बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्वथनांक है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो डेल्टा TF, ये प्रोपोर्शनल होगा स्मॉल m, ये मोललता के। अब ये मोललता के प्रोपोर्शनल हो गया। इसी तरह से डेल्टा TF आपका इक्वल हो जाएगा, यहाँ पर एक कांस्टेंट KF आ जाएगा इंटू m, ये आपके इसके कांस्टेंट के इक्वल हो जाएगा। और यही KF यहाँ पे लिखा गया है। KF को कहते हैं मोलल अवनमन स्थिरांक। KF को क्या कहते हैं? मोलल अवनमन स्थिरांक। KF को क्या कहते हैं? मोलल अवनमन स्थिरांक। बाकी सभी चीज स्मॉल w का मतलब क्या होता है? कोई पदार्थ अगर उसमें मिलाया जाता है तो उसका कितना ग्राम मिलाया जाता है, ये स्मॉल w बताता है। स्मॉल m बताया जाता है कि जो भी पदार्थ मिलाया जाता है। मान लीजिए पानी में आप जल में मिला दिए ग्लूकोज को, तो ग्लूकोज का अणुभार लिखोगे, कितना होता है? 180 होता है। तो यह आपका ग्लूकोज का अणुभार हो गया। ये
कैपिटल डब्ल्यू का मतलब होता है विलायक की मात्रा, यानी जल है तो उसकी कितनी मात्रा है, वो भी किलोग्राम में। अब यहां पर 1000 से भाग दे दिए इसलिए यहां पर ग्राम में रखोगे, तो यहां पे डब्ल्यू का मान क्या हो गया, ग्राम में। किसकी, जिसमें मिलाया जाता है, विलायक की, इस बात को ध्यान देना। यानी आसानी से अगर आप मोललता ज्ञात करने आता है तो ये क्वेश्चन आप लोग आसानी से कर बैठोगे। एक बार सभी लोग फार्मूले को लिखेंगे, उसके बाद हम यहाँ पे 2 क्वेश्चन आपको दिए हैं, इसके बाद 2-3 क्वेश्चन आपको वर्बली बताऊंगा। सभी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है और आपसे रिक्वेस्ट ये है कि इस फार्मूले को समझने के बाद और जब मैं ये क्वेश्चन कराऊंगा, इसको करने के बाद आप लोगों को करना क्या है, एज ए होमवर्क अपने किताब को, अपने सीट को खोलना, उसमें जितना भी आपके अवनमन में स्थिरांक यानी हिमांक में अवनमन और क्वथनांक में उन्नयन के सवाल होंगे उसको कर बैठना, या डीपीपी में जितना भी क्वेश्चन मैं अभी तक दिया हूं सभी को कर बैठना, करके सॉल्व कर लेना। आपका अच्छा प्रैक्टिस हो जाएगा, अच्छा दिमाग में बैठ जाएगा और कभी दिक्कत नहीं होगी, आप आसानी से एग्जाम में कर बैठोगे। चलो देखते हैं, हो गया तो हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, सबसे पहले एक बात समझिए आप लोग, इसमें क्वेश्चन कैसे बनता है, ठीक है, यहां पर समझ लेते हैं। देखिए कभी कभी क्या होता है, इसमें कुछ भी पूछ सकता है आपसे, जैसे आपको ये डेल्टा टीएफ देकर, यानी आपको क्वथना हिमांक में उन्नयन को देकर केएफ पूछ सकता है, मतलब ये क्या है, मोलल अवनमन स्थिरांक पूछ सकता है, या फिर उसकी ग्राम में मात्रा पूछ सकता है जो पदार्थों में मिलाया जाता है, ये भी पूछ सकता है, या फिर आपसे पूछ सकता है विलायक की मात्रा पूछ सकता है। यानी अगर आपको ये 3 चीज दिया जाएगा, चौथा चीज कुछ भी पूछ सकता है। यहां से आपको बस इसी सूत्र में जो चीजें आपको दिया रहेगा उसको पहचानना पड़ेगा और इस फार्मूले में रखना पड़ेगा, जो नहीं दिया रहेगा वो अपने आप पता चल जाएगा आपको, उसे निकाल लोगे। आपको अणु भार भी पूछ सकता है, अगर बोर्ड एग्जाम को देखा जाए तो अधिकांश बार अणु भार ही पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है, अणु भार ही पूछा जाता है। तो वैसे मैं अणु भार का भी क्वेश्चन लाया हूँ, कभी कभी अवनमन या उन्नयन स्थिरांक पूछ ले तो आप उसे भी कर सकते हो आसानी से, क्योंकि इसमें आप फार्मूले में रखोगे तो कुछ चीज़ें आपको जो दिया रहेगा सीधे सीधे रखा जाएगा, जो नहीं दिया रहेगा वो नहीं रखा पाएगा, तो आप उसको आपको निकालना होगा। एक बार 2020 में एक क्वेश्चन पूछा गया था, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, उसमें फार्मूले का अणु सूत्र भी पूछ लिया गया था। तो आप लोग अणु सूत्र भी थोड़ा सा दिमाग लगाओगे, उसमें सल्फर का शायद था, यस 8 के फॉर्म में था सल्फर। चलो हो सकता है मैं क्वेश्चन को करा दूं, ठीक है, यस 8 के फॉर्म में उसका सही जवाब था। तो इस प्रकार से भी क्वेश्चन एडवांस लेवल में जाके पूछ लेता है डीपली, तो आपको बहुत ही ध्यानपूर्वक इसे समझना होगा। तो गाइस चलिए देखते हैं क्वेश्चन की तरफ कि इस क्वेश्चन में क्या पूछा है। क्वेश्चन क्या है, जो भी क्वेश्चन में दिया है उसको हम सबसे पहले लिखेंगे। क्वेश्चन आपको एग्जाम में भी ऐसे ही करना है, सबसे पहले लिखना, ऊपर हेडिंग कर लेना, आपको एग्जाम में दिया है क्या क्या दिया है आपको ये लिखना है। देखिए यहां पर लिखा है 2.25 ग्राम, 2.25 ग्राम क्या है आपका, ग्लूकोज है, ग्लूकोज है, क्या है, ग्लूकोज है। ये आपका 2.25 ग्राम ग्लूकोज है, जिसे आप स्मॉल डब्ल्यू से प्रदर्शित करोगे। आपको मान बताया था ना, जो भी मिलाया जाता है उसको हम स्मॉल डब्ल्यू से प्रदर्शित करते हैं और यहाँ पर रखते हैं। तो यहाँ पर 2.25 ग्राम ग्लूकोज है जिसको हम यहाँ पर लिखे हैं। उसके बाद यह आपका 25 ग्राम जल में घोला जाता है, यानी जल में घोला जाता है। किस में घोला जाता है, जल में घोला जाता है। क्वेश्चन चिक चिक के कह रहा है कि जल में घोला जाता है, तो जल की आपका क्या हो जाएगा, विलायक हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर विलायक की मात्रा लिखेंगे, कितना, 25 ग्राम। ये आपका विलायक की मात्रा जो होगा किस में होगा भाई साहब, आप जरा सोचिए, ग्राम में होगा। ठीक है, और इसको हम कैपिटल डब्ल्यू से प्रदर्शित करेंगे। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं, यहां पर लिखा है 0.93 डिग्री सेंटीग्रेड की कमी हो जाती है, मतलब डेल्टा टीएफ है, डेल्टा टीएफ है, कितना की कमी होती है, 0.93 डिग्री सेंटीग्रेड की कमी होती है। जल की मोलल अवनमन स्थिरांक ज्ञात कीजिए, जल की मोलल अवनमन स्थिरांक ज्ञात कीजिए। मतलब आपको क्या पूछा है, केएफ पूछा है। कैसे ज्ञात करोगे आप लोग, पहले सबसे पहले ये फार्मूला यहां पर उतारेंगे, डेल्टा
टी एफ इज इक्वल टू क्या होता है 1000 इंटू के एफ इंटू स्मॉल डब्लू अपान कैपिटल डब्लू इंटू स्मॉल एम या इंटू स्मॉल एम, ये फार्मूला रखोगे। अच्छा जरा सोचो इसमें क्या क्या आपको दिया है, ये डेल्टा टी एफ दे दिया है, स्मॉल डब्लू यहाँ पर दे दिया है, कैपिटल डब्लू यहाँ पे दे दिया है। सर के एफ तो पूछा लेकिन स्मॉल एम नहीं दिया है, स्मॉल एम नहीं दिया है। स्मॉल एम क्या था, यह आपका क्या था, अणुभार था, अणुभार था। अणुभार किसका निकालना है, ग्लूकोज का। आपको मैंने बताया था 4-6 कंपाउंड का अणुभार, जिसे आपको याद करना है। ठीक है, अणुभार मैं नहीं यहाँ पे बताऊंगा आपको कैसे अणुभार ज्ञात किया जाता है। ठीक है, देखो ग्लूकोज का जो अणुभार होता है कितना होता है, लिख लो यहाँ पे, ग्लूकोज का अणुभार जो कि स्मॉल एम है, कितना 180 है, कितना है 180। ग्लूकोज का अणुभार कितना हो गया 180। अब सभी चीज़ों को यहाँ पर पुट करो, जो मान नहीं दिया है उसका अपने आप मान निकल के आ जाएगा। डेल्टा टी एफ का मान कितना है 0.93 डिग्री केल्विन इज इक्वल टू 100 इंटू के एफ इंटू स्मॉल डब्लू का मान, स्मॉल डब्लू का मान क्या है आपका 2.25 ग्राम। नीचे क्या है आपका कैपिटल डब्लू, कैपिटल डब्लू का मान क्या है 25 ग्राम। और यहाँ पर जरा सोचो स्मॉल एम यानी क्या है मोललता इंटू 1000, सर 180, ठीक है 180। अब जरा सोचो ये के एफ का मान पूछा है, आप इसे ऊपर नीचे करके कैलकुलेशन करके क्या के एफ का मान ज्ञात नहीं कर सकते हो, आसानी से कर सकते हो। इसमें क्या बताने वाली चीज़ थी, अगर आपको ये फार्मूला समझ में आ जाता है तो आप कोई भी क्वेश्चन हो आसानी से कर लोगे, ये मेरी गारंटी है। तो आओ नेक्स्ट क्वेश्चन को करके देखते हैं। सर चलो मैं इस फार्मूले को डिलीट कर दे रहा हूँ, मतलब मिटा दे रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं और करते हैं, और मैं सभी से यह उम्मीद करते हैं इसका आंसर सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे सॉल्व करके। सभी से उम्मीद करता हूं मैं कि सभी लोग इसके जितने भी क्वेश्चन आपकी किताब में दिए हैं या जितना भी अभी तक हम डीपीपी में दिया हूं, सभी क्वेश्चन सभी लोग सॉल्व करेंगे, अब मुझे भेजेंगे टेलीग्राम पर। ठीक है, ये देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है एक कार्बनिक पदार्थ जिसका 3 ग्राम, कार्बनिक पदार्थ है जिसका 3 ग्राम, मतलब ये क्या है आपका स्मॉल डब्लू हो गया, कितना 3 ग्राम, ठीक है 3 ग्राम 50 ग्राम जल में घुला है, 50 ग्राम जल में घुला है, मतलब ये कैपिटल डब्लू हो गया आपका, कितना 50 ग्राम। ठीक है, जल में घुला है। जल का क्वथनांक 100.51 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है, मतलब 100.51 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। मतलब ये आपका T2 मान दिया है, यानी कि ये कितना बढ़ जाता है 100.51 डिग्री सेंटीग्रेड, ये बढ़ जाता है। ठीक है, पदार्थ का अणुभार ज्ञात कीजिए। किसका अणुभार ज्ञात करना है, पदार्थ का अणुभार ज्ञात करना है, मतलब यम मान ज्ञात करना है। ये यम का मान यहां पर लिख देना, ज्ञात करना है। क्या करना है, ज्ञात करना है। आओ इसे सॉल्व करते हैं, आओ इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले फार्मूला लिखते हैं। आपको मैंने बताया था एक फार्मूला, डेल्टा टी बी इज इक्वल टू क्या होता है 1000 इंटू के बी इंटू स्मॉल डब्लू अपान स्मॉल एम इंटू कैपिटल डब्लू। ये होता है फार्मूला किसका, मोलल उन्नयन स्थिरांक का। मैंने बताया था अगर यहाँ पे मोलल अवनमन स्थिरांक पूछ दे तो के एफ लिख देंगे, फार्मूला सेम होगा। आइए देखते हैं इसमें क्या क्या दिया है और क्या नहीं दिया है। देखो यहाँ पर आपका दिया है स्मॉल डब्लू का मान, के बी का मान यहाँ पे दिया है, ठीक है, और स्मॉल एम का मान आपसे पूछा है, कैपिटल डब्लू का मान भी दिया है यहाँ पर, कितना 50 ग्राम। समस्या यह है कि के बी टी बी का मान नहीं दिया है। आपको मैंने बताया था कि टी बी, डेल्टा टी बी इज इक्वल टू होता है T2 माइनस T1। सर लेकिन यहाँ पे T2 तो दिया है, T1 नहीं दिया है। जरा दिमाग दौड़ाओ, यहाँ पे जल लिखा है, जल का 100 डिग्री सेंटीग्रेड आपका होता है क्वथनांक पॉइंट। ठीक है, तो यहाँ पे T1 का मान कितना हो जाएगा 100 डिग्री सेंटीग्रेड। T2 का मान कितना दिया है 100.51 डिग्री सेंटीग्रेड दिया है। T1 का मान 100 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। इसे रिड्यूस करोगे तो क्या होगा 0.51 डिग्री सेंटीग्रेड। ये आपका हो जाएगा कितना डेल्टा टीबी या फिर टीबी का मान। अब ये मान आपको टीबी में रखना है,
0.51 डिग्री सेंटीग्रेड। ये इज इक्वल टू हो जाएगा 1000 इंटू KB। KB का मान क्या है यहाँ पर 0.51 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, सॉरी हाँ 0.51 डिग्री सेंटीग्रेड। KB का मान भी दिया है। स्मॉल W का मान क्या है आपका 3 ग्राम। नीचे कैपिटल W का मान क्या है आपका 50 ग्राम, ठीक है। नीचे आपका स्मॉल m का मान क्या है आपका ज्ञात करना है, मतलब स्मॉल m यहाँ पे लिख दोगे। अब इसे सॉल्व करना है आपको। तो देखो ये KB तो KB से KB कट जाएगा, मतलब ये 0.51 से 0.51 कट जाएगा। बाकी आप जानते हो 50, ये शून्य से शून्य कट जाएगा, और 20-25 100, ठीक है, 20-3 60, यानी m का मान कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा। ये आपका अणुभार निकल गया। इस तरह से ये क्वेश्चन लगाया जाता है। अन्य क्वेश्चन और हम आपको दे रहे हैं, ठीक है, और हम क्वेश्चन दे रहे हैं, पहले इन दोनों क्वेश्चन को नोट करिएगा आप लोग, ठीक है। और मैं एक क्वेश्चन बता रहा हूँ आपको, घर से करना है, इसका आंसर लिखना है। आपको कुछ नहीं करना है, जो चीज़ें आपको दिया है उन चीज़ों को लिखना है और सीधे फार्मूले में रखना है, आंसर आपके सामने चिकता हुआ आ जाएगा, ठीक है। आइए क्वेश्चन को करते हैं हम लोग, ठीक है। एक क्वेश्चन क्या है आपका 9 ग्राम ग्लूकोज, 9 ग्राम क्या है ग्लूकोज है, ठीक है। 9 ग्राम ग्लूकोज जिसका सूत्र क्या होता है C6H12O6, ठीक है। 9 ग्राम ग्लूकोज जिसका सूत्र आपका C6H12O6 है, ये 500 ग्राम जल में घोला जाता है। 500 ग्राम जल में घोला जाता है, ठीक है। कितने ग्राम जल में घोला जाता है 500 ग्राम जल में घोला जाता है, ठीक है। 1.013 बार दाब पर क्या ज्ञात करना है आपका जल का दाब पर जल का क्वथनांक ज्ञात कीजिए। क्या है क्वथनांक में उन्नयन ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन क्या है पढ़िए एक बार फिर से आप लोग। 9 ग्राम ग्लूकोज है जिसका सूत्र यहाँ पे दिया है C6H12O6, 500 ग्राम जल में घोला जाता है। 1.013 बार दाब पर जल का क्वथनांक में उन्नयन ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है। यहाँ पर आपको ये बार दिया है, इसका कोई मतलब नहीं है, सीधे सीधे जो चीज़ें दिया है आपको रखना है, ठीक है। आसानी से आप लोग कर सकते हो। इस क्वेश्चन को भी करके आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर इसका कमेंट करना कि क्वथनांक में उन्नयन क्या है, ठीक है। और अगर आपको क्वेश्चन लिखना है तो मैं एक क्वेश्चन बोल रहा हूँ, आप लोग लिख लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जाने दीजिए, हम DPP में आपको दे दूंगा। इतना क्वेश्चन करिए आप लोग, करके अपने DPP में जो क्वेश्चन मैं दिया हूँ उस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए और मेहनत कीजिए, मेहनत से ही परसेंटेज आएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरह से पढ़ाई करते रहिए, मेहनत कीजिए, समय आ गया है अंतिम।